हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के इंग्लिश कंपलसरी के चैप्टर नंबर 13 को, जिसका नाम है अ बॉय सॉन्ग और जिसके राइटर हैं विल्फर्ड विल्सन गिब्सन, जिसे आप WWG भी कह सकते हो। ये जो पोइट हैं ये एक बर्ड लवर पोइट है जो कि अपने रीडर्स से अपील कर रहे हैं बर्ड्स की फ्रीडम के लिए, ताकि बर्ड्स जो हैं वो अपनी मर्जी से आसमान में उड़ें, अपनी मर्जी से आ जा सकें और प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने में मदद करें। राइटर्स हमसे अपील करता है कि हमें जाल नहीं बिछाना चाहिए, पक्षियों को फंसाने के लिए, पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि इनमें भी वही फीलिंग्स हैं जो हम मनुष्य जाति में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पॉइंट को। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता। सबसे पहले बात आती है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। यहां पर जो आई है वो बॉय पोइट है, जैसा कि इस पोइम का नाम है अ बॉय सॉन्ग, मतलब ये जो सॉन्ग है ये एक बॉय के द्वारा गाया गया है। तो आप इस आई को बॉय पोइट भी कह सकते हो, अ बॉय पोइट कहा जा सकता है। Because I set no snare, but leave them flying freely, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता। यहां पर बात आती है सेट। सेट का मतलब है मैं नहीं बिछाता हूं। सेट, यहां पर सेट का मतलब होता है पुट, रखना या बिछाना। एंड देन आता है स्नेयर। स्नेयर कहा जाता है नेट को, जाल को। तो राइटर कहता है Because I set no snare, but leave them flying freely, all the birds of the air belongs to me. राइटर यहां पर कहते हैं क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता हूं और पक्षियों को छोड़ देता हूं फ्लाइंग फ्रीली, आजादी से उड़ने के लिए। ऑल दी बर्ड्स ऑफ द एयर, जो भी हवा के जो भी पक्षी हैं, आसमान के जो भी पक्षी हैं, बिलोंग्स टू मी, वो मुझसे संबंधित हैं। यहां पर बिलोंग का मतलब बताया गया है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है संबंध रखना। तो राइटर कहता है कि जितने भी पक्षी हैं, अगर मैं जाल नहीं बिछाता हूं और जितने भी पक्षी फ्लाइंग फ्रीली कर रहे हैं, आजादी से अपना विचरण कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, आ जा रहे हैं, वो सब के सब मेरे हैं। क्योंकि अगर राइटर का कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी 1, 2 या 4 पक्षियों को अगर हम अपने पास पिंजरे में बंद करके रख लेते हैं तो वही सिर्फ पक्षी हमारे होते हैं। लेकिन राइटर कहता है कि जितने भी पक्षी हैं जो फ्लाइंग फ्रीली हैं और वो अपनी मर्जी से मेरे पास आते हैं और उड़ जाते हैं, तो इसलिए राइटर कहता है कि ये जितने भी पक्षी हैं जो फ्री उड़ रहे हैं, फ्लाइंग फ्रीली कर रहे हैं, वो सब के सब मेरे हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। सबसे पहले बात आती है यहां पर राइटर ने नेचर से 2 पक्षियों को लिया है, लेकिन उसका कहने का मतलब यह है कि आसमान में सबसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ब्लू टिट से लेकर ईगल की बात हो रही है। यहां पर राइटर वर्ल्ड वाइड, अगर सांसारिक जितने भी पक्षी हैं संसार के अंदर, पृथ्वी पर मौजूद जितने भी पक्षी हैं जो उड़ते हैं, विचरण करते हैं, राइटर उन सब के बारे में हमें बता रहा है। तो राइटर ने क्या किया है, यहां पर राइटर ने द ब्लू टिट और द ईगल, इन 2 पक्षियों का नाम या 2 पक्षियों का जिक्र किया है इस पोइम के अंदर। वो हमें यह बताना चाहता है कि इन दोनों के बिटवीन जितने भी पक्षी हैं जो आसमान में उड़ते हैं, वो सारे के सारे बिलोंग्स टू मी हैं, मतलब मेरे हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। सबसे पहले बात आती है ब्लू टिट के बारे में, तो मैं आपको ब्लू टिट के बारे में बता देता हूं। ब्लू टिट एक छोटा सा पक्षी होता है, इसको आप अ स्मॉल बर्ड भी कह सकते हो, अ स्मॉल बर्ड कह सकते हो, और इसको हिंदी में कहा जाता है राम गंगरा। क्या कहा जाता है इसको? राम गंगरा। ये एक बहुत ही छोटा सा पक्षी होता है और इसकी जो उड़ान होती है ऑन द स्लो, यहां पर दिया हुआ है स्लो, SLOE, जिसे आप श्रब भी कह सकते हो। श्रब ये एक प्रकार की झाड़ी होती है जिसके अंदर ब्लैक प्लम लगते हैं। श्रब ऑफ ब्लैक प्लम भी कहा जा सकता है। छोटी छोटी बेरियां होती हैं इस झाड़ी के अंदर, जो लगभग 5 से 6 फीट की ही ऊंचाई तक होती हैं। और ये जो पक्षी है जिसका नाम ब्लू टिट है,
राम गंगरा है, इसकी जो उड़ान की इसकी जो ऊंचाई है, हम बात करें अगर वर्टिकल हाइट की, तो ये लगभग 5 से 6 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं ऊंचाई पर उड़ सकता है। उसके बाद आता है टू द ईगल ऑन द हाइट। ईगल की अगर बात हो रही है तो ईगल के बारे में शायद आपको पता ही होगा। तो ईगल का मतलब होता है गरुड़, जिसको हम बाज भी कहते हैं। टू द ईगल ऑन द हाइट, हाइट पर उड़ने वाले ईगल तक। यहां पर देखिए राइटर, सबसे पहले राइटर ने यहां पर एक तो फ्रॉम का यूज किया है और उसके बाद आता है टू। फ्रॉम द ब्लू टिट से लेकर और टू द ईगल तक। तो राइटर का कहने का मतलब यह है कि कम से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ब्लू टिट से लेकर आसमान में उड़ने वाले ईगल के बिटवीन, इन दोनों के बीच में जितने भी पक्षी आसमान में विचरण करते हैं या उड़ान भरते हैं, वो सारे के सारे मेरे हैं। अनकेज्ड दे कम एंड गो। अनकेज्ड जो कि पिंजरे में नहीं है, जो अनकेज्ड हैं, कम एंड गो आ जा सकते हैं अपनी मर्जी से। फॉर माई डिलाइट, यहां पर डिलाइट का मतलब है खुशी, राइटर की खुशी के लिए। तो आपको मैंने पहले ये बता दिया है कि जो राइटर है वो एक बर्ड लवर है, और जब वो पक्षियों को आसमान में उड़ता हुआ देखता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो राइटर कहता है कि जब ये पक्षी अपनी मर्जी से आते हैं, जाते हैं, आसमान में उड़ते हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं जब मैं इनको देखता हूं। और ये ऐड करते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर को, प्रकृति की सुंदरता को प्लस करते हैं, जोड़ते जाते हैं या बढ़ाते हैं। आगे, एंड सो द सनवर्ड वे, और एंड सो द सनवर्ड वे, यहां पर देखिएगा सनवर्ड वे, इस मीनिंग से ही आपको कुछ समझ आ रहा होगा। SUN सूरज, सनवर्ड वे मतलब रास्ता, तो सूरज की तरफ का रास्ता। तो इसे हम कहेंगे सनवर्ड वे, जिसको आप कह सकते हो टुवर्ड्स द सन, जिसे आप जर्नी टुवर्ड्स द सन भी कह सकते हो, सूरज की तरफ की यात्रा। आई सोअर ऑन द ईगल्स विंग्स, SOAR। यहां पर बात आती है सोअर की, SOAR। तो सोअर का मतलब होता है फ्लाई। यहां पर राइटर इमेजिन कर रहा है, तो देखिए राइटर क्या कह रहा है यहां पर, एंड सो द सनवर्ड वे आई सोअर ऑन द ईगल्स विंग्स। राइटर कहता है कि मैं इमेजिन करता हूं कि मैं ईगल्स के विंग्स पर बैठकर, एक गरुड़ के पंखों पर बैठकर उड़ान भर रहा हूं। आई सोअर, मैं उड़ता हूं पंखों पर, ईगल के पंखों पर बैठकर कहां की यात्रा कर रहा हूं, सनवर्ड वे, तो जर्नी टुवर्ड्स द सन। राइटर कहता है कि मैं इमेजिन करता हूं, जब मैं इनको उड़ते हुए देखता हूं तो मुझे अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि मैं भी इन ईगल्स के विंग्स पर बैठकर इनके साथ सूरज की तरफ की उड़ान भर रहा हूं, यात्रा कर रहा हूं। एंड इन माई हार्ट, और मेरे दिल के अंदर हमेशा, ऑल डे, पूरा दिन, द ब्लू टिट सिंग्स। ब्लू टिट की जो आवाज होती है बहुत ज्यादा स्वीट होती है, बहुत ज्यादा मधुर होती है। इसलिए राइटर यहां पर कह रहा है, राइटर कहता है कि एक तो मैं इमेजिन करता हूं, जब मैं ईगल्स वगैरह को देखता हूं, पक्षियों को देखता हूं, तो मैं इमेजिन करता हूं कि मैं भी ईगल्स के विंग्स पर बैठकर आसमान की तरफ की, सूरज की तरफ की यात्रा कर रहा हूं और उड़ान भर रहा हूं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसी के साथ ही साथ जो ब्लू टिट की जो स्वीट वॉइस है वो मेरे हार्ट के अंदर हमेशा बजती रहती है, या जो स्वीट वॉइस है ब्लू टिट की, वो हमेशा राइटर के हार्ट के अंदर गाती रहती है। तो इस तरह से ये आपकी पोएम यहां कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।